नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी मांगा और एनिम की सीरीज में। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो वहाँ हमने बात की थी मांगा और एनिम ये क्या है, मांगा और एनिम इंडस्ट्रीज की हार्श रियलिटीज क्या है। और आज हम आपको इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में लेकर आए हैं। तो हम बात करेंगे टॉप 5 मांगास, टॉप 5 एनिमेज और कुछ ऐसे अंडररेटेड जेम्स के बारे में, लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी पर नहीं बल्कि डिटेल स्टैट्स और एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 मांगा की। इन मांगास ने ना सिर्फ पॉपुलैरिटी बल्कि सेल्स, रेवेन्यू और रेटिंग के मामले में बहुत ही सक्सेसफुल ये सारे मांगास हैं। वन पीस के 520 मिलियन से ज्यादा कॉपीज सेल हुई है और अब तक टोटल $21 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। ये मांगा माय एनिम लिस्ट पर 9.22 की शानदार रेटिंग के साथ हर रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अगर आपको पायरेट्स, एडवेंचर और ड्रीम्स का मिश्रण पसंद है तो ये मांगा आपके लिए परफेक्ट है। मंकी डी लूफी का सपना है पायरेट किंग बनना, लेकिन इस जर्नी में कई चैलेंजेस हैं। नई दोस्ती और एक्साइटिंग बैटल्स आपको इसमें देखने मिलेंगे। तो अगर आपको ये एडवेंचर जॉनर पसंद है तो वन पीस जरूर पढ़िएगा। नारुतो की 250 मिलियन कॉपीज सेल हुई है और $11 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। माय एनिम लिस्ट पर इसकी रेटिंग 8.91 है। ये कहानी नारुतो उजुमाकी की है, जो अपने विलेज में आउटकास्ट है लेकिन होकेज यानी फायर शैडो बनने का सपना देखता है। इसकी जर्नी हार्डवर्क, फ्रेंडशिप और नेवर गिव अप स्पिरिट से भरी हुई ये कहानी है। ये मांगा शोनेन कैटेगरी का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ड्रैगन बॉल, इसके बारे में किसी ने ना सुना हो। ड्रैगन बॉल ने ग्लोबल पॉप कल्चर पर इररिप्लेसेबल छाप छोड़ी है। ये मांगा 300 मिलियन कॉपीज बेच चुका है, $27 बिलियन का रेवेन्यू कर चुका है। ये गोको की कहानी है जो मार्शल आर्ट्स और सुपर पावर से भरा एडवेंचर्स करता है। इसकी आइकॉनिक फाइट्स और ह्यूमरस कैरेक्टर्स इसे एक टाइमलेस क्लासिक बनाते हैं। डीमन स्लेयर ने 150 मिलियन कॉपीज की बिक्री के साथ $8.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। माय एनिम लिस्ट पर इसे 8.78 की शानदार रेटिंग प्राप्त हुई है। ये कहानी तांजीरो कामाडो की है, जो अपने डीमन बनी बहन नेजुका को बचाने के लिए डीमन स्लेयर बनता है। इसका स्टनिंग आर्टवर्क, ग्रिपिंग बैटल्स और इमोशनल डेप्थ ने इसे एक ग्लोबल सेंसेशन बना दिया है। अटैक ऑन टाइटन ने 110 मिलियन कॉपीज बेची है और $6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। माय एनिमे लिस्ट पर इसे 9 की रेटिंग दी गई है। ये कहानी एक डिस्टोपियन वर्ल्ड की है जहां ह्यूमैनिटी टाइटन्स के खिलाफ सर्वाइवल की लड़ाई लड़ती है। इसकी कॉम्प्लेक्स प्लॉट लाइन्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स इसे मांगा हिस्ट्री का एक मास्टरपीस बनाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन एनिम सीरीज की जो अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग, अमेजिंग एनिमेशंस और फैन फॉलोइंग की वजह से कल्ट क्लासिक बने। वन पीस ने 1000 से अधिक एपिसोड्स और $21 बिलियन का रेवेन्यू हासिल किया। IMDb पर इसे 8.9 की रेटिंग मिली है। लूफी और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की ग्रैंड लाइन जर्नी इस एनिमे को फैंटास्टिक बनाती है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट इसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लायक बनाती है। तो वन पीस अब जरूर देखिएगा। नंबर 2, डीमन स्लेयर ने अपने एनिम मूवी म्यूगन ट्रेन के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाया है। इसका फ्रेंचाइजी रेवेन्यू $8.7 बिलियन का है और IMDb पर इसे 8.7 की रेटिंग मिली है। इसकी स्टनिंग एनिमेशन और तंजीरो की इमोशनल जर्नी ने इसे मॉडर्न एरा एक क्लासिक बना दिया है। नारुतो सीरीज एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसका फ्रेंचाइजी रेवेन्यू $11 बिलियन है और IMDb पर इसे 8.6 की रेटिंग मिली है। ये सीरीज नारुतो उजुमाकी की इंस्पायरिंग जर्नी को दिखाती है, जिसमें एक्शन, फ्रेंडशिप और लाइफ लेसन्स का एक परफेक्ट ब्लेंड है। नंबर 4, डेथ नोट ने साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर में एक नया आयाम जोड़ा। इस एनिमे ने
$1 बिलियन से ज्यादा तक रेवेन्यू जनरेट किए। IMDb पर इसे 9 की शानदार रेटिंग प्राप्त हुई। लाइट यागामी और एल की इंटेंस माइंड गेम्स और थॉट प्रोवोकिंग प्लॉट ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया है। इसकी सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग और मोरालिटी पर आधारित कॉम्प्लेक्स थीम्स ने इसे एनिम फैंस के लिए मस्ट वॉच सीरीज बना दी है। एंड नंबर 5, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। इस सीरीज ने $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है और IMDb पर 9.1 की शानदार रेटिंग प्राप्त हुई है। ये दो भाइयों की फिलोसॉफिकल और इमोशनल जर्नी को दिखाता है जो अल्केमी के डार्क सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 एनिम सीरीज रिकमेंडेशंस। अब हम बात करते हैं कुछ अंडररेटेड जेम्स की, कुछ हिडन जेम्स की जो पॉपुलर टाइटल्स के पीछे छिप गए लेकिन कंटेंट और क्रिएटिविटी के मामले में अनमिसेबल है। तो शुरू करते हैं मांगा से। फ्रेरेन बियॉन्ड जर्नीज एंड। ये मांगा उन एडवेंचर्स के बाद की कहानी बताती है जो अक्सर मेन प्लॉट के साथ खत्म हो जाती है। फ्रेरेन जो एक इमॉर्टल एल्फ है अपनी जर्नी पर निकलता है, पास्ट मेमोरीज और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करें। इमॉर्टैलिटी के प्रोज और कॉन्स को इतना गहराई से दिखाने वाला कंटेंट बहुत ही रेयर है दोस्तों, लेकिन इसकी स्लो पेस स्टोरी लाइन और नॉन फिक्शन फोकस प्लॉट के कारण इसे शोनन फैंस ने उतना अटेंशन नहीं दिया। लेकिन अगर आपको इमोशनल डेप्थ और फिलोसॉफिकल थीम्स वाले कहानियां पसंद है तो ये मांगा आपके लिए एक हिडन जेम है। काइजू नंबर 8। काइजू स्टोरीज में अक्सर यंग हीरोज या बड़े मॉन्स्टर्स बैटल्स दिखाए जाते हैं, लेकिन यह मांगा कुछ अलग करता है। इसका प्रोटैगनिस्ट काफका हिबिनो एक ऑर्डिनरी अडल्ट है जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल्स के साथ एक मॉन्स्टर स्लेयर बनने का सपना देखता है। वेस्टर्न मार्केट में इसकी चर्चा कम हुई है, जबकि इसने 11 मिलियन कॉपीज सेल की है। इसका अडल्ट प्रोटैगनिस्ट और रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग इसे यूनिक बनाते हैं, प्लस इसके एक्शन और साइफाई एलिमेंट्स इसे एक परफेक्ट कॉम्बो बनाते हैं। तोमोडाची गेम फ्रेंडशिप और बिट्रियल पर फोकस्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर, लेकिन स्क्विड गेम और एलिस इन बॉर्डरलैंड जैसे शोज की पॉपुलैरिटी के बीच ये मांगा थोड़ी ओवरशैडो हो गई, लेकिन इसकी माइंड गेम्स और कैरेक्टर्स के कॉम्प्लेक्स लेयर्स इसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आपको सस्पेंस और ट्विस्ट वाले प्लॉट्स पसंद है तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। तो अब दोस्तों कुछ ऐसे अंडररेटेड एनिम्स पर आते हैं। समर टाइम रेंडरिंग। टाइम लूप जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी ये सीरीज डिज्नी प्लस और पूरे ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल है, लेकिन मिनिमल मार्केटिंग और लैक ऑफ हाइप की वजह से ये अंडर द रेडार चली गई है। री जीरो की तरह सस्पेंस और इंटेंसिटी वाली कहानियां अगर आपको पसंद है तो ये एनिम आपकी वॉच लिस्ट में टॉप पर होनी चाहिए। नेक्स्ट, इरुमा-कुन वेलकम टू डीमन स्कूल। जब भी फैंटेसी एनिम्स की बात आती है तो ब्लैक क्लोवर और डीमन स्लेयर जैसे पॉपुलर टाइटल्स लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन इस एनिमे ने आपकी लाइट हार्टेड कॉमेडी और फन कैरेक्टर से एक अलग चार्म बनाया। अगर आप लॉल मोमेंट्स के साथ फैंटेसी का मजा लेना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके मूड को रिफ्रेश कर देगी। फायर फोर्स। इंटेंस फायर बेस्ड कॉम्बैट सीन्स और स्टनिंग एनिमेशन के बावजूद ये एनिमे कभी मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी को एंजॉय नहीं कर पाया। हालांकि इसे बनाने वाली स्टूडियो डेविड प्रोडक्शन ने अटैक ऑन टाइटन जैसे हिट्स दिए हैं। एक्शन, सुपरनैचुरल और साइफाई का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कम ही देखने मिलता है। इसकी विजुअल्स और प्लॉट लाइन आपको शुरुआत से ही बांध लेगी। तो ये थे कुछ अंडररेटेड लेकिन मस्ट वॉच मांगास और एनिमेज। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इन टाइटल्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये तो थे मेरे फेवरेट हिडन जेम्स। अगर आपके लिए कोई और मांगा या हिडन एनिमे जेम्स की कैटेगरी में है ऐसा लगता है तो जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। तो आज हमने मांगा और एनिमे की वर्ल्ड के बेस्ट और हिडन जेम्स एक्सप्लोर किए। अगर इनमें से कोई भी सीरीज आपने देखी हो और आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस ना मिस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।